अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद कल्बे मेहदी। हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेस्कटॉप को और उसके फर्स्ट दो ऑप्शंस को, स्टार्ट मेन्यू और सर्च एडिट बॉक्स को। आज हम थर्ड ऑप्शन विजिट करेंगे। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, मैं आपको कंप्यूटर शटडाउन शॉर्ट कमांड बताता हूं। सबसे पहले Alt F4 को प्रेस करके रखें। Alt F4, desktop, folder view list view, Alt F4, shut down Windows dialog. Select the option that best describes why you want to shut down the computer. What do you want the computer to do? Combo box, shut down, 4 or 5. To change the selection, use the arrow keys, Alt plus W. जैसा कि आपने सुना कि जो ही हमने Alt F4 को प्रेस किया, शट डाउन की ऑप्शन आई, इस पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। लेकिन डाउन एरो करके हम देखते हैं कि और कौन सी ऑप्शन है हमारे पास। Restart, 5 or 5. रीस्टार्ट, इसको भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। Shut down, 4 or 5. Sleep, 3 or 5. स्लीप, इसको भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। Sign out, 2 or 5. ये है साइन आउट। इसका मतलब ये है कि MS विंडो में अगर हमने एक से ज्यादा यूजर आईडीज हमने बना रखी हैं और हम अपनी आईडी को साइन आउट करना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करेंगे, हम साइन आउट हो जाएंगे। फिर हम अप एरो करते हैं, Switch user, 1 or 5. स्विच यूजर। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब एक से ज्यादा यूजर अकाउंट हमारी विंडो में बने हो और 2-3 बंदे इसको इस्तेमाल कर रहे हो अपने लैपटॉप या सिस्टम को, तो वो अपनी विंडो और अपनी सेटिंग के मुताबिक उसको यूज करेगा और यूज करने के बाद स्विच ऑफ कर देगा। अब हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। Escape, desktop, folder view list view, word left parent, blue right parent, 11 of 21. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. जैसा कि आपने सुना कि हमारा फोकस इस वक्त डेस्कटॉप के ऊपर है, हम टैब की प्रेस करेंगे। Start button to open, press enter. इस पे हम कल बात कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं इसे। फिर टैब का बटन प्रेस करते हैं। Type here to search button to activate, press space bar. सर्च एडिट बॉक्स, इसको भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। टैब बटन फिर हम प्रेस करते हैं। Task view button to activate, press space bar. पहले मैं आपको समझाता हूँ कि टास्क व्यू होता क्या है। टास्क व्यू ये हमारी हिस्ट्री होती है कि हमने अपने लैपटॉप में क्या कुछ ओपन किया, कितनी एप्लीकेशंस ओपन की और उनके ऊपर क्या हमने काम किया। इसको चेक करने के लिए हम इंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद अप एंड डाउन एरो से हम इसमें मूव करके देख सकते हैं कि हमने इस सिस्टम या लैपटॉप में क्या काम किया। तो मैंने इस वक्त अपना इंटरनेट ऑन नहीं किया हुआ, इसलिए मेरी हिस्ट्री शो नहीं हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ इंटर प्रेस करके। Enter. Running applications list box, put 1-Excel left parent product activation failed right parent. To move to an item, press the arrow keys. Put 1-Excel left parent product activation failed right parent. To move to an item, press the arrow keys. Virtual desktops list box. Desktop 1 button, 1 to 1. To activate, press space bar. Put 1-Excel left parent product activation failed right parent. To move to an item, press the arrow keys. Calculator. The tab dash Google Chrome. ये थोड़ी देर पहले मैंने इन सॉफ्टवेयर को ओपन किया था, ये वो शो कर रहे हैं। एस्केप करके हम इससे बाहर आते हैं। Escape. Taskbar. और टास्क व्यू को मजीद चेक करने के लिए जो हमारे पास शॉर्ट कमांड है वो है विंडो प्लस टैब। Running applications list box, put 1-Excel left parent product activation failed right parent. To move to an item, press the arrow keys. Put 1-Excel left parent product activation failed right parent. To move to an item, press the arrow keys. Virtual desktops list box. Desktop 1 button, 1 to 1. To activate, press space bar. Put 1-Excel left parent product activation failed right parent. To move to an item, press the arrow keys. डाउन एरो प्रेस करते हैं, Calculator. फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं। The tab dash Google Chrome. तो यही वो एप्लीकेशंस थी जो थोड़ी देर पहले मैंने इनको ओपन किया था, इन पे काम किया था, तो यही वो शो कर रहे हैं। हम एस्केप करके बाहर आते हैं इस मेन्यू। Escape. Taskbar. Alt F4. Shut down Windows dialog. Windows D. Folder view list view. Word left parent, blue right parent. 11 of 21. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. विंडो डी करके डेस्कटॉप पे दोबारा आ गया हमारा फोकस। अब हम टैब प्रेस करके नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Start button to open, press enter. Type here to search button to activate, press space bar. इसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। Task view button to activate, press space bar. इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टैब करते हैं फिर। Taskbar column dash 1 running window button menu, press space to activate the menu, then navigate with arrow keys. ये है हमारा टास्क बार, जहाँ पे हमने अपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को पिन किया होता है टास्क बार में, ताकि हम क्विकली उसमें मूव कर सकें, उसको यूज कर सकें, उनको ओपन कर सकें। ये वो टास्क बार है। टास्क बार हमें हमारी LCD के ऊपर शो होता है, बॉटम के ऊपर, जिसमें हमें स्टार्ट बटन भी मिलता है। पट्टी बनी होती है LCD के ऊपर, लेफ्ट हैंड कोने से राइट हैंड तक ये जाती है पूरी LCD के ऊपर। तो उसके ऊपर छोटे छोटे आइकन बन जाते हैं जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं। इसकी एक शॉर्ट कमांड है विंडोज प्लस T
टी फॉर टाइगर, ये हम प्रेस करते हैं विंडोज प्लस टी। विंडोज का बटन मैंने प्रेस करके होल्ड रखा है और टी को जब मैं प्रेस करूंगा तो ये दोनों बटन मैं इकट्ठे छोड़ दूंगा। Windows T taskbar file explorer -3 running Windows button menu to activate press spacebar. इसने बोला ये रनिंग एप्लीकेशन जो हमारे पास इस वक्त चल रही है। मैं राइट एरो करता हूँ, ये सुनिएगा। Microsoft Store button. माइक्रोसॉफ्ट स्टोर बटन, ये पहला सॉफ्टवेयर है जो हमारे टास्क बार में शो हो रहा है। फिर राइट एरो करते हैं, Outlook left arrow new right arrow button. फिर राइट एरो प्रेस करते हैं। This PC button. Google Chrome -1 running window button menu. ये मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। WhatsApp -1 running window button menu. Camera button. Steps recorder -1 running window button menu. Calculator -1 running window button menu. तो ये कैलकुलेटर हमारा आखिरी है। मैं जो ही राइट एरो प्रेस करूंगा देखिएगा हम पहले ऑप्शन पे वापस आ जाएंगे। Excel -1 running window button menu. Outlook -1 running window button menu. ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगर हमने अपने लास्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव करना हो तो उसके लिए हम राइट एरो प्रेस करके जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हम लेफ्ट एरो को यूज करेंगे तो हम अपने लास्ट वाली जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर हम जल्दी हमारा फोकस हो जाएगा। ये मैं करता हूँ लेफ्ट एरो। Excel -1 running window button menu. Calculator -1 running window button menu. कैलकुलेटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि टास्क बार के ऊपर किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को पिन कैसे किया जाता है। हम अपना फोकस डेस्कटॉप के ऊपर लेकर जाते हैं। Windows M desktop folder view list view word left parent to right parent 11 of 21. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. विंडोज एम हमने प्रेस किया, हमारा फोकस डेस्कटॉप पे आ गया। अब हम स्टार्ट मेन्यू बटन प्रेस करेंगे। विंडो के बटन को स्टार्ट मेन्यू बटन कहा जाता है। हम विंडो की प्रेस करेंगे। Search box edit type of text. हम सर्च एडिट बॉक्स पे आगे डाउन एरो करेंगे। All apps check. All apps list box number. ये वो ऑल एप्स हमारे सामने आ गए। 3D viewer 1 of 1. A. यहाँ से जो एप्लीकेशन मैं यूज करना चाहता हूँ जैसा कि कैलेंडर है और मैं चाहता हूँ उसको टास्क बार में पिन कर दूँ तो मैं सी लेटर प्रेस करूंगा तो सी से जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे हमारे सामने आ जाएंगे। C calculator 1 of 6. कैलकुलेटर आ गया, डाउन एरो करते हैं। Calendar 2 of 6. ये कैलेंडर आ गया हमारे पास। इसको टास्क बार में पिन करने के लिए हम एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Applications unpin from start 1 of 3. To move through items press up or down arrow view. डाउन एरो से हम देखते हैं More submenus 2 of 3. N. मोर मेन्यू आ गया। इसके ऊपर हम एंटर प्रेस करेंगे। Enter hit the taskbar 1 of 4. Key. ये ऑप्शन आ गई पिन टू टास्क बार। इसके ऊपर एंटर करेंगे तो ये टास्क बार में Enter C group calendar C leaving menus. पिन हो गया। अब हम अपना फोकस डेस्कटॉप के ऊपर दोबारा लेकर जाते हैं। Windows M desktop folder view list view word left parent to right parent 11 of 21. यहाँ पे हम विंडोज टी प्रेस करेंगे। Windows T taskbar calculator -1 running window button menu press space to activate the menu then navigate with arrow keys. टास्क बार हमारे पास ओपन हो गया। राइट एरो करके हम देखते हैं कि वो पिन हुई है या नहीं। Taskbar file explorer -3 running Windows Microsoft Store button Outlook left parent to right parent button. This PC button Google Chrome -1 running window button menu WhatsApp -1 running camera button. Steps recorder -1 calculator -1 running window button menu. Excel -1 running window button menu. Calendar button. देखा कैलेंडर हमने पिन किया था वो पिन हो चुका है। एक बार फिर राइट एरो प्रेस करते हैं। जब हम प्रेस करेंगे तो आप सुनिएगा कि हम पहली ऑप्शन पे वापस आ जाएंगे। Outlook -1 running window button menu. ये हम पहली ऑप्शन पे वापस आ गए हैं। मैं लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ। Calendar button. ये कैलेंडर बटन। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एप्लीकेशन नहीं चाहिए तो मैं इसको अनपिन कैसे करूंगा, इसी के ऊपर फोकस रखते हुए हम एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Applications jump list for calendar to increase or decrease use the arrow keys. डाउन एरो प्रेस करेंगे। List box unpin from taskbar 2 of 2. To move to an item press the arrow keys. स्क्रीन रीडर ने अनाउंस किया अनपिन टू टास्क बार मेन्यू। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे Enter. तो आपने देखा ये अनपिन हो चुकी है। अब किसी और को हम अनपिन करके देखते हैं, कैलकुलेटर को करके देखते हैं। Unpin from taskbar 2 of 2. अनपिन टू टास्क बार, इसके ऊपर हम इंटर प्रेस करते हैं। Enter. Windows D folder view list view word left parent to right parent 11 of 21. To move the items use the arrow key. Windows T taskbar calculator -1 running window button menu press space to activate the menu then navigate Excel -1 running window button menu. Calculator -1 running window taskbar file explorer Microsoft Store button. Outlook left parent to right this PC button. देखा अब वो अनपिन हो चुका है कैलेंडर।
Google Chrome -1 running with WhatsApp -1 run camera button. Steps recorder -1 calculator -1 run Excel -1 Copilot -1 running taskbar file explorer -3 running Windows button menu to activate press spacebar. ये देखा, ये पहली एप्लीकेशन शो होना शुरू हो गई। डेस्कटॉप पे अपना फोकस लेके जाते हैं। Windows N desktop folder view list view word left parent to right parent 11 of 21. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. तो ये था हमारा टास्क बार। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। टैब प्रेस करते हैं। Start button to open press enter. Type here the search button to activate press spacebar. इसको भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। Task view button to activate press spacebar. इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया। Taskbar Copilot -1 running window button menu press space to activate the menu then navigate with arrow keys. इसको भी हमने अभी एक्सप्लेन किया आपके सामने। एक बार फिर टैब बटन प्रेस करते हैं। 8 degree C sunny button to activate press spacebar. Notification chevron button to activate press spacebar. System tray email button to activate press spacebar. अगला ऑप्शन है हमारे पास शेवरॉन नोटिफिकेशन। इसमें हम मूव करेंगे राइट लेफ्ट एरो से। राइट एरो प्रेस करके देखते हैं, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास है जो हमने इंस्टॉल कर रखे हैं अपने लैपटॉप में, वो शो होंगे। राइट एरो प्रेस करते हैं। Freedom Scientific Voice Assistant is using your microphone button. फिर राइट एरो प्रेस करते हैं। Fully charged left parent 100% right parent button. फिर राइट एरो प्रेस करते हैं। Not connected dash connections are available button. Speakers left parent USB right parent colon 100% button. ये स्पीकर की अगर हम वॉल्यूम को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम एंटर प्रेस करें। Enter. Speakers left parent USB PNP sound device right parent volume left right slider 100%. 1 to 1. To increase or decrease use the arrow keys. अगर हम कम ज्यादा करना चाहते हैं तो अप एंड डाउन एरो कीज को यूज करेंगे। इस वक्त 100% है, मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, सुनिएगा। 99%, 98%, 97%, 96%, 96%, 51%. ये देखा 51% हुआ और इसकी वॉल्यूम भी कम हो गई। अप एरो से हम इसको 100% दोबारा करते हैं। 52%, 52%, 53%, 83%, 86%, 86%, 88%, 100%. तो ये इसको हमने 100% दोबारा किया। Escape system tray email button to activate press spacebar. Notification system tray email button to activate press spacebar. Freedom Scientific Voice Assistant is using your microphone button. तो एस्केप करके हम उस मेन्यू से बाहर आ गए। हम दोबारा राइट एरो को प्रेस करके देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। Fully charged left not connected dashboard. Speakers left parent tray input indicate system clock 305 peak action center 6 new notifications notification chevron button to activate press spacebar. यहाँ पे हमारे एंड हो गया। मैं फिर राइट एरो प्रेस करूंगा तो हम पहले ऑप्शन पे वापस आ जाएंगे। System tray email button to activate press spacebar. लेफ्ट एरो प्रेस करके दोबारा शेवरॉन आखिरी ऑप्शन के ऊपर अपना फोकस लेकर जाते हैं। Notification chevron button to activate press spacebar. इसके ऊपर हम एंटर प्रेस करेंगे और लेफ्ट एरो को यूज करेंगे। मजीद सॉफ्टवेयर हमारे सामने आ जाएंगे। Enter toolbar JAWS for Windows button to activate press spacebar. देखा JAWS आ gaya। Toolbar left right dash personal not signed in button. Toolbar Windows security dash actions recommended button. Toolbar Intel registered HD graphics button. Action center 6 new notifications button to activate press spacebar. System clock 3:06 p.m. 10/17/2025 clock. Tray input indicator dash English left parent United States right parent button to act. System tray speakers left parent USB right parent colon 100 not connected dash connections are available button. Fully charged left parent 100% right parent button. तो ये शेवरॉन नोटिफिकेशन के अंदर कुछ ऑप्शंस थी। हम एस्केप करके बाहर आते हैं। Escape. हमारे एक भी ऑप्शन का नाम है टास्क मैनेजर और इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ये तीनों बटन हम प्रेस करके छोड़ते हैं। टास्क मैनेजर की ऑप्शन हमारे पास ओपन होगी, सुनिएगा। Control Shift Escape Task Manager List of Items List Box to move to an item press the arrow keys. इससे हमारे जितनी भी रनिंग एप्लीकेशंस हैं वो ऑन हो चुकी हैं। अब हम इनको विजिट करते हैं राइट एरो से। List of items table acts left parent name right parent process colon calculator closed name calculator left parent to right parent. टास्क मैनेजर में जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर रनिंग में हैं इनको अप एंड डाउन एरो से हम चेक करेंगे। डाउन एरो करते हैं। Process colon Google Chrome closed name Google Chrome left parent name right parent. गूगल क्रोम है, फिर डाउन एरो करते हैं। Process colon Microsoft Edge closed name Microsoft Edge left parent name right parent. माइक्रोसॉफ्ट एज है। Process colon Microsoft Excel left parent 32 bit right parent closed name Microsoft Excel left parent 32 bit right parent. ये हमने डाउन एरो किया, MS एक्सेल आ गया। हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे Enter. और
टैब के बटन को प्रेस करके एंड बटन के ऊपर जाएंगे। Column header. Name sorted left parent descending right parent column header. View of details button to activate. Press spacebar. End task button to activate. Press spacebar plus E. एंड बटन जैसा कि आपने सुना, इसके ऊपर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो रनिंग में हमारे पास ऑन थी ये ऑफ हो गई। अब फिर हम डाउन एरो करते हैं। List of items table X. X left parent name right parent. Process colon calculator closed. Name calculator left parent to right parent. हम कैलकुलेटर को भी क्लोज करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी हम एंटर प्रेस करेंगे। Enter. 3 दफा टैब का बटन प्रेस करेंगे। Column header. Name sorted left. View of details button. End task button to activate. Press spacebar. Alt plus E. एंड टास्क बटन, इसके ऊपर एंटर करेंगे Enter. तो ये भी एप्लीकेशन हमारे टास्क बार से खत्म हो गई। अब फिर हम अपना फोकस डेस्कटॉप पे लेकर जाते हैं। Escape. Desktop. Folder view list view. Word left parent to right parent. 11 of 21. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दोबारा प्रेस करते हैं। Control Shift Escape. Task Manager. List of items. List box. To move to an item, press the arrow keys. दोबारा लिस्ट आ गई, डाउन एरो करते हैं। List of items table X. X left parent name right parent. Process colon Google Chrome closed. Name Google Chrome left parent name right parent. हम गूगल क्रोम को भी एंड करना चाहते हैं। Column header. Name sorted left view of details button. To end task button to activate. Press spacebar. Alt plus E. टैब करके 3 दफा हमने टैब बटन प्रेस किया, एंड बटन के ऊपर आके एंटर कर देंगे। Enter. अब हम अगली एप्लीकेशन को क्लोज करके Control Shift Escape. Task Manager. List of items. List box. To move to an item, press the F. List of items table X. X left parent name right parent. Process colon Google Chrome closed. Name Google Chrome left parent name right parent. Process colon Microsoft Edge closed. Name Microsoft. Process colon Microsoft Excel left parent 32-bit right parent closed. Name Microsoft Excel left parent 32-bit right parent. Column header. Name viewer detail end task button to activate. Press spacebar. Alt plus E. Face. तो ये हमारा MS एक्सेल जो है ये भी क्लोज हो चुका है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।